उन्हीं कहानियों को सहेजने का एक छोटा सा प्रयास आपके सामने है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। आज की कहानी एक अद्भुत कहानी है। चीजें किन परिस्थितियों में लिखी जाती हैं और किन परिस्थितियों में उनके अर्थ बड़े अनर्थ को होने से बचा लेते हैं, ये इस कहानी में आपको आगे सुनने को मिलेगा। आप अगर हमारे साथ अब तक जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। पहले के राजा महाराजा महलों में रहते थे तो उनके अंदर एक बड़ा भाव होता था, हर वर्ग के, हर तरह के लोगों को संतुष्ट करना, उनके ज्ञान को आपस में बांटना। लोक में बहुत सारी प्रचलित कहानियों में एक कहानी लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। आपने अगर मुझको यहां तक देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लगातार नियमित रूप से कहानियां और तमाम सारी धार्मिक जानकारियां आप तक भी पहुंचती रहें। तो लोक में जो प्रचलित तमाम कहानियां हैं, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे थे, अब एकल परिवार होने के नाते ये कहानियां विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसी ही एक कहानी आपको मैं सुना रहा हूं, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। लिखा कहीं कुछ जाता है और घटित कहीं होता है, और बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान भी ये छोटी छोटी कहानियां करती हैं, छोटी पंक्तियां करती हैं। शुरू करते हैं कहानी। एक राज्य में एक राजा रहते थे, तो वो अपने राज्य में सारे अलग अलग तरह के विद्वानों की सभा बुलाया करते थे। लोग आते थे, सभा में शामिल होते थे, ज्ञान का आदान प्रदान होता था। राजा ने एक बार मुनादी कराई कि अमुक तिथि को सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, जो भी विद्वान हैं, जो भी लेखक हैं, कवि हैं। एक बड़ा गरीब परिवार था, तो उनकी पत्नी को जब ये खबर लगी कि राजा ने विद्वानों की सभा बुलाई है, कोई भी कुछ लिख करके ले जा सकता है, तो उन्होंने उनको बड़ा प्रेरित किया कि आप भी जाइए राज दरबार में और कुछ तो लिख के दीजिए, पढ़े लिखे आदमी हैं। उनके पास कुछ था नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो भी पत्नी के दबाव में चले गए। तो अब सुबह का समय था, तो शौच स्नान से निवृत्त होने के लिए एक पोखरे के पास चले गए। जब वो शौच कर रहे थे तो उसी समय एक सूअर बार बार प्रयास करता था कि ये यहाँ से हटे तो वो मैं मल का भोजन ग्रहण करूं। तो इस प्रयास में सूअर कभी पानी में लौटता और कभी आकर के जो वो विद्वान थे उनके पास तक आता, फिर वापस चला जाता, पानी में लौटता। ये प्रक्रिया चलती रही और वहीं उनके मन में दो लाइनें आ गईं कि कातू लपक कातू झपक रही रही डार पानी, तुहरे मन में बात जवन बा वह बात ही हम जानी। अब उन्होंने लिखा कि तुम क्या मेरी तरफ लपक रहे हो और जाकर के पोखरे में पानी डाल रहे हो। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे मन में क्या बात है कि मैं यहां से उठूं और तुम अपना भोजन ग्रहण करो। तो इन्होंने ये दो पंक्तियां लिख ली और राज दरबार में पहुंच गए। वहां तमाम मुंशी मुनि बैठे रहते थे, सब लोग नाम पता नोट करते थे कि किसने क्या लिख के दिया, क्या नहीं दिया, और वो इकट्ठा होकर के राजा साहब तक पहुंचा दिया जाता था। और समय के अनुसार इस तरह के पुरस्कार लिखने वाले को दिया जाता था। जो लोग लिखते थे उस विषय पर, उस पंक्तियों पर, उस कहानियों पर, उसका मर्म समझने के बाद राजा साहब उनको बुलाकर सम्मानित करते थे। अब ये तो बात आई गई, उन्होंने लिखा, वहाँ जो सामान्य रूप से लोगों को बुलाया गया था उन्हें भोजन प्रसाद दिया गया, छोटे मोटे उपहार दिए गए, एक पूरा दिन भर का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जो भी था बढ़िया था। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। राजा के पास से सारी चीजें जिन्होंने जो लिख करके दिया था दे दिया गया। तो वो अपना सुबह शाम कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। राजा साहब एक दिन दाढ़ी बनवा रहे थे और राजा अकेले थे, उनके संतान नहीं था कोई। तो सेनापति, मंत्री ये सब साजिश कर रहे थे कि राजा को मार करके राज्य हथिया लिया जाए। और इसके लिए उन्होंने नाई को तैयार किया कि अगर तुम दाढ़ी बनाते हुए राजा का गला काट दो, राजा मर जाए, तो तुम्हें तो अपार संपदा दी ही जाएगी।
बहुत सारा धन दिया जाएगा, प्रॉपर्टी दी जाएगी, जायदाद दी जाएगी, तुम भी एक तरह से बड़े आदमी हो जाओगे। नाई भी लालच में आ गया। अब देखिए संजोग की बात कि राजा दाढ़ी बनवाने बैठे और वही 2 पंक्तियां उनके हाथ में उस दिन थी। उसका मर्म समझना चाहते थे, आखिर इसका अर्थ क्या है। कातू लपक कातू झपक रही रही डार पानी, तुहरे मन में बात जौन बा वह बात हम जानी। ये था। अच्छा, चूंकि अब राजा का कत्ल करना था, नाई की तो इतनी हिम्मत थी नहीं, तो रह रह के दाढ़ी पे पानी लगाता था, साबुन लगाता था, उस तरह को पानी डाल करके रगड़ता था, धार चढ़ाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि धार कमजोर पड़ जाए और राजा मरे ही ना। तो ये प्रक्रिया चल रही थी। राजा अनभिज्ञ थे पूरी प्रक्रिया से, और उसी समय उन्होंने ये लाइनें पढ़ दी। अब चूंकि वो दाढ़ी पे पानी लगा रहा था, साबुन लगा रहा था, उस तरह पे धार लगा रहा था, तो उन्होंने सीध से कागज लिया और बोल करके उच्चारण किया, जो नाई ने भी सुना कि कातू लपक कातू झपक रही रही डार पानी, तुहरे मन में बात जौन बा वह बात हम जानी। अब ये जो उस लेखक के समय घटित हुई थी, जब वो तालाब पे शौच करने गया था, वो पूरी घटना यहां अपने आप व्यवस्थित रूप से जुड़ गई। अब नाई तो लगा कांपने, घबरा गया, राजा के पैर पे गिर गया, महाराज मुझसे गलती हो गई। अब राजा को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। पैर पे गिर गया। उसने कहा, सेनापति और मंत्री के कहने पर मैंने ये हौसला किया था, मुझे क्षमा कर दें, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जान गए। अब राजा को समझ में ना आए, इन 2 पंक्तियों ने राजा की जान बचा ली। राजा तो बड़े गदगद हुए। खैर, उन्होंने नाई को माफ कर दिया और दूसरे दिन, चूंकि उनका नाम पता तो उन पंक्तियों के नीचे नोट ही था, उनको बुला करके दरबार में राजकीय सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। राजा ने बहुत सारा हीरा मोती, धन संपदा, 2-4 गांव की जमींदारी भी उनको दे दी। उनका भी जीवन, जो बहुत गरीबी में पत्नी से प्रताड़ित थे, उनका भी जीवन सुखमय हो गया। तो चीजें कहीं घटित होती हैं तो कहीं बहुत बड़ी जगह पर वही चीजें बड़े संकटों से उभार लेती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।